साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। आज हम एक बहुत ही अहम और असर डालने वाली खबर को आसान भाषा में समझने वाले हैं। सरकार 1 अप्रैल 2026 से देश में एक नया कानून लागू करने जा रही है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। यह सिर्फ कोई छोटा बदलाव नहीं है बल्कि भारत के टैक्स सिस्टम में दशकों बाद होने वाला सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। दरअसल अब तक जो इनकम टैक्स कानून हम फॉलो कर रहे थे वह साल 1961 में बना था, यानी यह कानून करीब 65 साल पुराना हो चुका है। इतने सालों में इसमें सैकड़ों संशोधन हुए, लेकिन इनकी मूल संरचना काफी जटिल और अहम आदमी के लिए समझ से बाहर बन चुकी थी। सरकार का कहना है कि आज का टैक्स पेयर डिजिटल है, ऑनलाइन काम करता है, लेकिन कानून की भाषा और नियम अब भी पुराने जमाने के ही हैं। इसी वजह से एक नया, सरल और साफ सुथरा कानून लाया गया है जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहा गया है। यह कानून 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होगा और इसके साथ ही इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरी तरह से रिटायर हो जाएगा। अब साथियों, सबसे जरूरी सवाल यह है कि आम आदमी के लिए इसमें क्या बदलेगा। सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी आपकी दूर करूं। इस नए कानून में टैक्स स्लैब नहीं बदले गए हैं, यानी आपकी आय पर कितना टैक्स लगेगा यह अभी के बजट में तय किए गए नियमों के अनुसार ही रहेगा। यह कानून टैक्स बढ़ाने या घटाने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है। पुराने कानून में करीब 800 से ज्यादा सेक्शन थे, जिनमें कई बार एक ही बात को अलग अलग भाषा में लिखा गया था। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शनों की संख्या लगभग आधी कर दी गई है। भाषा को आसान किया गया है, लंबे लंबे कानूनी वाक्यों को छोटा और स्पष्ट बनाया गया है ताकि एक आम टैक्स पेयर भी बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील की मदद के नियमों को समझ सके, और वह भी बहुत ही आसानी से। अब एक और बहुत बड़ा बदलाव जो लगभग हर टैक्स पेयर को राहत देगा। अब तक टैक्स सिस्टम में दो शब्द बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करते थे, पिछला वर्ष और आकलन वर्ष। बहुत से लोग आज तक ठीक से नहीं समझ पाए कि इन दोनों में फर्क क्या है। नए कानून में इस भ्रम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ एक ही शब्द इस्तेमाल होगा, टैक्स ईयर। यह टैक्स ईयर वही होगा जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इससे न केवल फाइलिंग आसान होगी बल्कि नोटिस और रिफंड से जुड़े मामलों में भी कंफ्यूजन बहुत ही हद तक कम होगा। सरकार का फोकस इस बार पूरी तरह डिजिटल और टैक्स पेयर फ्रेंडली सिस्टम पर है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को अब और सरल किया जाएगा। फॉर्म्स को छोटे और यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा और राहत भरा बदलाव यह है कि अगर कोई टैक्स पेयर किसी वजह से देर से रिटर्न फाइल करता है, तब भी वह अपनी टीडीएस रिफंड का दावा कर सकेगा। पहले ऐसा नहीं होता था और लोगों को नुकसान उठाना पड़ जाता था। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए भी इस कानून में खास ध्यान
दिया गया है। जिन लोगों की आय कम है और जिन पर असल में टैक्स बनता ही नहीं है, उनके लिए निल डिडक्शन सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को ऑटोमेटिक किया जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में यही आएगी कि आपकी सैलरी या पेमेंट से बेवजह टीडीएस काट लिया जाए और फिर आपको महीनों तक रिफंड का इंतजार करना पड़े। अगर आप नौकरी पेशा हैं, फ्रीलांसर हैं, छोटा बिजनेस करते हैं या स्वरोजगार में हैं, तो आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि टैक्स की दरें वही रहेंगी जो हाल के बजट में तय की गई हैं। उदाहरण के लिए नई टैक्स व्यवस्था में जो राहत दी गई है वह आगे भी लागू रहेगी। नए कानून का मकसद टैक्स का बोझ बढ़ाना नहीं बल्कि नियमों को आसान बनाना है। एक और बहुत बड़ा फायदा जो लंबे समय में दिखेगा वह है टैक्स विवादों में कमी। अभी तक टैक्स कानून की जटिल भाषा की वजह से नोटिस, अपील और कोर्ट केस आम बात हो गई थी। नए कानून में अस्पष्ट शब्दों को हटाया गया है और नियमों को सीधे सीधे लिखा गया है ताकि अलग अलग व्याख्या की गुंजाइश बहुत ही कम हो। इससे टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर दोनों का समय और पैसा बचेगा। साथियों, अगर हम पूरे बदलाव को एक लाइन में समझें तो सरकार यह कहना चाहती है कि टैक्स देना सजा नहीं बल्कि एक सरल नागरिक प्रक्रिया होनी चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 2025 इसी सोच के साथ लाया गया है। कम कागजी कार्रवाई, ज्यादा डिजिटल सिस्टम, कम डर और ज्यादा पारदर्शिता। तो मित्रों, सार यही है कि 1 अप्रैल 2026 से भारत का टैक्स सिस्टम एक नए दौर में प्रवेश करेगा। पुराना कानून इतिहास बन जाएगा और उसकी जगह एक आधुनिक, सरल और टैक्स पेयर के अनुकूल कानून लागू होगा। अगर आप टैक्स भरते हैं, चाहे कम या ज्यादा, यह बदलाव सीधे तौर पर आपको प्रभावित करेगा। साथियों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ साथियों, लगातार मैं आपसे कह रहा हूं, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए। बहुत बहुत